क्वेश्चन 6 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली, सेम स्टेटमेंट दे रहा है, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है। अब 36 m स्क्वायर माइनस 48 mn प्लस 16 n स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर है ना हमारे पास 1, वो 5 की तरह का क्वेश्चन है, यानी 1 का मेथड और 5 का मेथड सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का मेथड सेम है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है और 8 है उनके मेथड एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलें हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास जो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल है a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो फार्मूला है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जी जो 36 m स्क्वायर माइनस 48, बिल्कुल हम पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। दरमियान में मिडिल टर्म से पहले माइनस का साइन था तो क्या लगा फार्मूला माइनस 2ab का लगा। अब यह है कि a स्क्वायर मैंने बनाना है। आप इस तरह का अगर फार्मूला हो तो बहुत आसानी से ये आप इसको सॉल्व करेंगे। वो ये करेंगे कि जो आपके पास पहला नंबर है उसका स्क्वायर बना लें, a स्क्वायर बना लिया। क्यों कि 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 6 का स्क्वायर लेने से 36 बनता है, m के ऊपर स्क्वायर है तो m अंदर आ गया, स्क्वायर बाहर चला गया। अब आप तीसरा नंबर देखें, तीसरा नंबर 16 है, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, n के ऊपर स्क्वायर है, n लिख के बाय होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 4 16 हो जाएगा और n के ऊपर भी स्क्वायर है। जब पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तीसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, दरमियान में मिडिल टर्म में पहले साइन माइनस का है तो माइनस लगा के 2 फार्मूले का लगा दें और फिर पहली जो टर्म है पहली वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू जो है वो लिख दें। क्या हुआ, पहले नंबर का स्क्वायर देखो बनाना है, फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर बनाना है, फिर यहाँ क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का फार्मूला बनेगा, -2 लगा दो, पहला नंबर इनटू तीसरा नंबर, यानी पहले नंपर लिख लेना है और लास्ट में जो तीसरा नंबर है वो लिख लेना है। तो यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि आपके पास हेयर a इज इक्वल टू 6m है और b जो है वो 4n है, यानी a और b दोनों की वैल्यू आपके पास है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, फार्मूला क्लोज कर दोगे, यानी पहले a का किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b की इक्वल है। देखो हमने a की जगह 6m लिखा तो 6m आ गया, आगे देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, आगे क्या है b, तो b किसकी इक्वल है 4n के, 4n और ऊपर इसके स्क्वायर डाल दो। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया सॉल्व। अब हम चलते हैं जी इसके पार्ट b की तरफ। अच्छा जी, पार्ट b जो है वो क्या है, 1/3 p स्क्वायर 1/3 p स्क्वायर माइनस 2/3 p क्यू 2/3 p क्यू प्लस 1/3 क्यू स्क्वायर प्लस 1/3 क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह है कि जैसे 6 जो था वो 36 जो था वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर था, तो हमने 6 को अंदर लेके होल स्क्वायर लिख दिया। अब 3 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर लेने से 3 नहीं बनता, इसलिए हम a स्क्वायर यहाँ नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो फिर इसका मतलब है कि ये 3 जो है 1/3 जो है ये हमारा फालतू है, ये हमारा फार्मूला बनने में एक रुकावट का बायस है। तो जो चीज़ रुकावट का बायस हो उसको हटा दिया जाता है, तो इसलिए 1/3 हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। 1/3 देखो हमने कॉमन ले लिया, ये देखो 1/3 बाहर चला गया, क्या बच गया p स्क्वायर माइनस, देखो इधर 2 के साथ 1 तो होता ही है ना, तो इसलिए ये जो 2p क्यों बचेगा, नीचे वाला जो 3 था वो तो कॉमन हो गया, ऊपर से यानी 1 कॉमन लिया, तो इसलिए इस 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो 3 था बाहर चला गया, अगेन 1/3 बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया, यानी जो नीचे 3 था ये बाहर चला गया, ऊपर से 1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अब इक्वेशन जो है वो इस तरह की शक्ल में बन गया है। अब हम इसको आसानी से फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये देखें 1/3 इसी तरह लिख दें। अब इधर देखो जी p स्क्वायर बना लो, पहले नंबर का स्क्वायर लिख लो, लास्ट में जो तीसरा नंबर है उसका स्क्वायर लिख लो, दैट इज क्यू
पी का स्केयर होल स्केयर बना लिया, क्यू का स्केयर था तो क्यू को होल स्केयर बना लिया। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2 फार्मूले का आ जाएगा। पहला नंबर जो कि आपके पास पी है, तीसरा नंबर जो आपके पास क्यू है, तो इस तरह आपके पास जो फार्मूला था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ आप बताएंगे हेयर ए इज इक्वल टू पी है और बी जो है वो क्यू की इक्वल है। तो अब आप इसे क्लोज करके फार्मूला लिख दोगे। 1/3 बाहर जो है वो तो इसी तरह क्या आएगा, आंसर का हिस्सा है तो रहेगा। इसी तरह हमने लिख दिया। आगे देखो a माइनस बी का होल स्केयर, तो a किसकी इक्वल है, p के, तो a की जगह दयाल लिख देंगे p। आगे b है, b की जगह क्या है, q है, b q की इक्वल है तो q का होल स्केयर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका पार्ट b हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट c की तरफ चलते हैं। पार्ट c जो हमारे पास 16r स्केयर है, 16r स्केयर माइनस RS प्लस 1/64 s स्केयर, 1/64 s स्केयर हो गया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्केयर की। तो अब क्योंकि 16 जो पहला नंबर है, r से पहले कोफिशिएंट है 16, तो वो क्योंकि 4 का परफेक्ट स्केयर है इसलिए 4r का स्केयर लिख लें, होल स्केयर बन गया। पहले नंबर का स्केयर बना लिया। अब आप तीसरे नंबर पे आ जाए। जो तीसरा नंबर है वो आपके पास 1/8 s का स्केयर बनेगा। क्यों कि 1 का स्केयर तो 1 ही होता है। 64 जो है वो 8 का परफेक्ट स्केयर है, 8 का स्केयर लेंगे तो 8 8 ज़र 64 हो जाएगा। s के ऊपर स्केयर है तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये स्केयर s के ऊपर भी आ जाएगा। अब -2 फार्मूले का है। पहला नंबर जो आपके पास है 4r है, तीसरा नंबर जो है वो 1/8 s है, यानी पहले नंबर का स्केयर -2 पहला नंबर मल्टीप्लाई में तीसरा और तीसरे का स्केयर है आपके पास। फार्मूला बन गया a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। अब यहाँ पर आप बताओगे कि आपके पास जो a है वो किसकी इक्वल है, 4r की इक्वल है, b जो है वो 1/8 s की इक्वल है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्केयर है, a से मुराद 4r, आगे b है, b किसकी इक्वल है 1/8 s के, तो ऊपर इसका होल स्केयर हो गया। तो इस तरह हमारे पास पार्ट सी जो है वो भी हमने कर लिया है। डी की तरफ चलते हैं। 25 माइनस 10 TU, 25 माइनस 10 TU प्लस टी स्केयर और यू स्केयर, टी स्केयर और यू स्केयर। पहले नंबर का स्केयर बना लो जो कि 25 है, जो कि 5 का परफेक्ट स्केयर है। इधर देखो ना टी और यू है, तो अब आप क्या लिखोगे, प्लस टी और यू को ब्रैकेट में लिख के ऊपर होल स्केयर डाल दोगे। अब आपके पास पहले नंबर का भी स्केयर आ गया, दूसरे नंबर का भी स्केयर आ गया, तीसरे नंबर का भी। फिर देखो -2 फार्मूले का, पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर दैट इज TU। अब यहाँ पर जो है ये फार्मूला लिखना था, इधर दरमियान में मैंने नहीं लिखा, आप चाहे बेशक यहाँ पर फार्मूला लिख लेना। अब हमारे पास यहाँ पर मैं कहूँगा, बता दूंगा कि मेरे पास जो है a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू मेरे पास क्या है TU है। तो मेरे पास यहाँ क्या बनेगा, a दैट इज 5 माइनस b मेरे पास क्या है TU है, TU का होल स्केयर। तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मेरा पार्ट जो डी था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया लेक्चर आए आपको उसका टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली 32 a स्क्वायर माइनस 98 b स्क्वायर। पार्ट ए, 32 a स्क्वायर माइनस 98 b स्क्वायर, 98 b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी वो कौन सी बनेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की इक्वल। यहाँ पे वो फार्मूला ज़रा चेंज हो गया, पिछले क्वेश्चन की निस्बत चेंज है। ये क्वेश्चन है जी 3 और 7 जो है वो एक जैसे हैं, जैसे 3 और 7। अब देखो हमने इसका ए स्क्वायर बनाना है, तो 32 जो है वो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 32 पे तो कोई यानी कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लेने से 32 बन जाए। तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि हम 2 कॉमन लेंगे। देखो 2 हम कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, 16 a स्क्वायर माइनस 49 b स्क्वायर।
अब जो 2 का टेबल 32 पे 16 टाइम जाता है, 2 का टेबल 98 पे 49 टाइम जाता है। ये 2 जो है आंसर का हिस्सा है, इसलिए हम इसको इसी तरह लिख देंगे। अब देखो इसको ए स्क्वायर बनाएंगे। अगर मैं 4a का स्क्वायर लूँ तो 4 का स्क्वायर खोलूँगा 16, a का स्क्वायर खोलूँगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 14 इसी तरह 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 49 की जगह 7 और b लिख दूँगा, होल स्क्वायर लिख दूँगा। जब 7 का स्क्वायर खोलूँगा 49 बन जाएगा, b का स्क्वायर खोलूँगा तो b स्क्वायर बन जाएगा 2। अब फार्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास हेयर a इज इक्वल टू 4a है और b जो है वो 7b है। तो 2 एक दफ़ा इसे मैं माइनस के साथ लिख दूंगा 4a, और एक दफ़ा मैं 4a और 7b के दरमियान प्लस का साइड है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। ये 49 नहीं है, ये 4a है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो इस तरह मेरे पास जो पार्ट ए था वो कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट बी जो है वो क्या है जी, सी स्क्वायर माइनस 1/4 डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 1/4 डी स्क्वायर। अगेन इसको मैं क्या लिख लूँगा, सी स्क्वायर 1/2 डी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया मेरे पास, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया जो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन के फ़ौरन बाद फार्मूला लिख दिया था, इधर मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ मैं बता दूंगा कि हेयर a इज इक्वल टू सी है और b इज इक्वल टू 1/2 d है। तो अब मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, a माइनस b, यानी पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, यानी कि पहले अगर पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर हो, दूसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो एक दफ़ा पहले और दूसरे नंबर को लिख के माइनस में लिखो और एक दफ़ा पहले और दूसरे नंबर को प्लस के साथ लिखो। एक दफ़ा माइनस के दरमियान में आएगा और एक दफ़ा प्लस आएगा, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। 9h/100, 9h स्क्वायर ओवर 100 माइनस 16k स्क्वायर। देखो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, और h भी आ जाएगा, 100 है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है और ऊपर होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लूँगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लूँगा 10 10 100 हो जाएगा, और h के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, k के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसलिए 4k का होल स्क्वायर बन गया। अब फार्मूला हमारा बन गया जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ मैं बताऊँगा कि हेयर a इज इक्वल टू 3h/10 है और b जो है वो 4k है। तो एक दफ़ा मैं 3h/10 माइनस 4k, यानी एक दफ़ा इन दोनों को मैं माइनस में की फॉर्म में लिखूंगा, और एक दफ़ा 3h और प्लस 4k को प्लस के साथ लिख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा पार्ट डी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको उतार लें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। आई होप कि जी आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। इसके ए बी सी पार्ट रह गया हमारे पास, इसका नहीं सॉरी ये पार्ट सी है, ये हमारे पास पार्ट क्या है जी, सी है, डी नहीं है बल्कि सॉरी ये पार्ट क्या है, सी है, वो गलती से मैंने डी लिख दिया। अब डी हमारे पास अभी आएगा। अच्छा जो डी है m स्क्वायर माइनस 64 n की पावर 4, m स्क्वायर माइनस 64 n की पावर 4। तो इधर मैं क्या लिखूंगा ऐसे, m का स्क्वायर माइनस जो 64 है वो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब n की पावर 4 है तो 2 पावर अंदर आएगी और 2 पावर बाहर जाएगी। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान देना है, ना तो आपने बाहर 4 लिखना है ना तो सिर्फ आपने 2 लिखना है, अंदर भी 2 लाजमी लिखना है, क्योंकि n की पावर 4 है, 2 पावर अंदर रह जाएगी और 2 बाहर चली जाएगी। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हम बता देंगे कि हेयर a जो है वो हमारे पास m है और b जो है वो 8n स्क्वायर है। तो एक दफ़ा हम m माइनस 8n का स्क्वायर माइनस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा m और 8n स्क्वायर क्या लिख देंगे, प्लस के साथ लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो 7 है वो कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट